बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सादक जनरेशन एज में हाज़िर है। बिग बॉस 14 की नाकामी की चंद अहम वजूहात आपके सामने पेश करता हूं, जो मेरे ख्याल में असल वजूहात हैं बिग बॉस 14 की फ्लॉप होने की। इससे पहले कि मैं जुज़ियात में जाऊं, उसकी मेन जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि इन्होंने अंदर बंदे भेजते वक्त कोई भी ऐसी सिलेक्शन नहीं की जिसमें यंगस्टर अंदर जाते हैं। सिवाय एक दो कंटेस्टेंट के तमाम ही बड़ी उम्र के ओल्ड बंदे अंदर भेजे, जिसकी वजह से वो जो एक माहौल था वो कुछ गंभीर अंदर वो माहौल हो गया और उनसे वो चीज़ नहीं बन सकी जो लास्ट ईयर बनी थी। अभी भी हम जब मुआजना करते हैं बिग बॉस 13 का, तो हम देखते हैं कि बिग बॉस 13 के सीन देख के उनके बैठे हुए बंदों को देखकर एक अच्छा खुशगवार एहसास होता था, जबकि इनको देखकर एक मरियल माहौल और एक उदास माहौल नज़र आता है। ये एक बड़ी वजह थी कि इन्होंने अंदर बंदे भेजते वक्त यंगस्टर को चांस नहीं दिया और अंदर बहुत ही बड़ी उम्र के बंदे भेज दिए। नंबर 2, इन्होंने अंदर सीनियर्स उनके साथ भेज दिए जिन्होंने अपनी मर्जी से उनको चलाने की कोशिश की और उनके चंद हफ्ते बर्बाद करके वो लोग चले गए। वो चंद हफ्ते जो उन्होंने बर्बाद किए वो बहुत मानी रखते थे। किसी भी प्रोग्राम के लिए जो उसके फर्स्ट शोज होते हैं वो बड़ी अहमियत होती है, और इन्होंने जो सीनियर्स को अंदर भेजकर जो कंटेंट बदल दिया, और ये एक बड़ी वजह हम आपको जो आज बताने लगे हैं जुजियात, उनमें सबसे बड़ी वजह जो एक पहली है वो ये है कि इन्होंने वो कंटेंट को बदल दिया। बिग बॉस का जो एक कंटेंट है उसमें सीनियर्स को अंदर भेज दिया, वो बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया उन्होंने इस काम को। जो अंदर कुछ चेहरे आए थे उनको भी समझ नहीं आई कि भाई हमने क्या करना है। तब तक तो वो गौहर, हिना और सिद्धार्थ ही नज़र आ रहे थे। वो बेचारे वैसे ही खामोश थे क्योंकि उन्होंने अदब करना था उनका। उसी अदब में वो दब गए, और जब वो चले गए तो उनको उस अदब से निकलने के लिए इतना मुश्किल एहसास हुआ कि वो उभर कर सामने उनमें से कोई भी नहीं आया। और कंटेंट बदलने का तो अभी तक वो इसी कोशिश में है। अभी भी कह रहे हैं कि हम बाहर से कुछ बंदे भेजेंगे अंदर। और भाई वो शो अब कैसे आप इसको संभाला देंगे? शो का कंटेंट ही आपने तबाह कर दिया है। अब आप बाहर से विकास वगैरह को इनको भेजेंगे। इनसे तो पहले लास्ट ईयर भी जब ये लोग अंदर आए थे तो इनसे हम बेजार हो गए थे, क्योंकि चले हुए कारतूस दोबारा नहीं चला करते भाई। गोली की रिफिल दोबारा नहीं होती मेरे भाई। आप उन्हीं को हमें देख लें। हम एक साल जो इंतज़ार करते हैं कुछ नए बंदों को देखने के लिए करते हैं। कोई नई स्टोरी, नई कहानी लोगों को चाहिए होती है। आप वक्त का पहिया उल्टा क्यों चलाने की कोशिश करते हैं कि शायद विकास गुप्ता या इनको ओल्ड बंदों को ही दोबारा हम फिर देख के पसंद करेंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप इस शो में अपना सिद्धार्थ शुक्ला, जो इसकी रानी थी शहनाज कौर गिल, उनको भी अगर वापस अंदर ले आए, आसम जैसे स्मार्ट और एक बहुत बड़े हीरो को अंदर दोबारा ले आए, माहिरा की इरिटेटिंग बातें दोबारा अंदर ले आए, तब भी वो भी फ्लॉप हो जाएंगी। ये एक बात एक दफ़ा जब हो जाती है उसको दोबारा नहीं कोई देखता मेरे भाई। कोई भी फिल्म जब एक दफ़ा बनती है, दोबारा जब उसका रीमेक बनता है तो वो उतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो जो वन एंड ओनली पहले हो जाता है वो हो जाता है। आप अब ये कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 13 में जो चीज़ें हुई थी वो उन्हीं से दोबारा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हो रहा है इस वक्त। आपकी ये जो बड़ी दूसरी वजह है वो यही है कि आप जो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ का अग्रेसिव गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं वो आपने अली से और इजाज़ से करवाने की कोशिश की। वो बोंगे लगे क्योंकि वो नकल कर रहे थे, वो बोंगे लगे और वो फ्लॉप बेचारे हो गए। और आपने शहनाज की तरह की शरारतें जो हैं वो अंदर करवाने की कोशिश की जैस्मीन से कि वो बोली बाली लगेगी, ये लगेगी। भाई वो नहीं लग रही, वो बिल्कुल जो है वो कर रही है। रुबीना की जो वो एक कामिया जैसा रोब बनाना उसकी कोशिश में वो बिल्कुल ही मज़ाहिया किरदार लग रही है रुबीना। और यही तीसरी वजह थी, बड़ी वजह, कि आपने रुबीना और जैस्मीन को चलाना चाहा। अभी तक वही करे जा रहे हैं। रुबीना को चलाने के लिए आपने अब वो कविता की भी कुर्बानी दे दी है, और उन्होंने न जाने कितने पिछले बंदे जो शायद अच्छे लगते आपने रुबीना पर कुर्बान कर दिए।
जैस्मीन को चलाने के लिए आपने अली को निकाल दिया। भाई अली, आपको नहीं पता कि राहुल के साथ उसकी अब दोस्ती जो चंद दिन नज़र आई थी वो एक बड़ी भली नज़र आई थी, और आपने उसको भी निकाल दिया कि जैस्मीन रहे, रुबीना रहे, और आपने बिल्कुल ही जो अंदर एक कठपुतली बंदा है अभिनव, उन तीनों को हीरो बनाकर कोशिश कर रहे हैं आगे रखने की। हम गारंटेड ये अपना रिव्यू देते हैं कि आपके ये तीनों चेहरे नहीं चलने वाले। ज़बरदस्ती आप जो मर्ज़ी कर लें, अपने आपके बड़े बड़े लोग हैं जो आपके बैठ के कमेंट देंगे कि जी वो रुबीना बहुत अच्छी लग रही है, विनर लग रही है, फ़लाँ लग रही है, लेकिन जो अवाम की राय है, हम अवाम की राय हैं, क्योंकि हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमें नहीं पता कि आपके इंटरनल मामलात क्या हैं, लेकिन शो वालों आपके लिए ये बड़ी खुली बात है कि आपकी ये जो जैस्मीन की बेवकूफ़ाना रोंदी शक्लें, रुबीना की ये जो खाम खा की एक रोंदी शक्लें हैं, आपके प्रोग्राम की तबाही का बायस हैं। बिग बॉस की 14 की अगली वजह जो है वो यही है कि हर वक्त जैस्मीन की रोती हुई शक्ल सामने आती रहती है। आप ये प्रोग्राम हम रोने के लिए नहीं देखता, कोई भी प्रोग्राम हैप्पी होने के लिए लोग देखते हैं, सारा दिन की थकावट मिटाने के लिए लोग देखते हैं, और आप उनको ये भी कहते हैं झगड़ा करें झगड़ा करें झगड़ा करें। शायद आप कहते हैं या वो बेवकूफ़ पिछले सीज़न की नकल मारते हैं, अगर पिछले सीज़न में झगड़ा हुआ था तो मोहब्बत भी बहुत हुई थी, तो इस दफ़ा आपने मोहब्बत के लिए कोई पेयर बनाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, तो इसलिए वो उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। अभिनव तो बिल्कुल ही फजूल डमी अंदर लग रहा है। अली और राहुल की दोस्ती अच्छी लग रही थी, लेकिन आपने अब अली को बाहर निकाल दिया। प्लीज़ रुबीना और जैस्मीन की ये जो मुकम्मल ओवर एक्टिंग है इसको बंद कराया जाए, ये अच्छे नहीं लग रहे। अवाम की राय में इस वक्त जो अंदर रहने के काबिल कुछ लोग हैं, उनमें राहुल, निकी 1, राहुल 2, इजाज़ में बहुत चार्म है, वो कर सकता है, और ये बंदे अंदर अभी रह सकते हैं। कुछ वक्त जो है वो शुरू में सीनियर्स खा गए, अब कुछ वक्त आखिर में सीनियर्स ले जाएंगे, और बिग बॉस 14 मुकम्मल फ्लॉप होगा। इसमें हम मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन वालों को भी नहीं जिम्मेदार देते, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जो ब्लॉकबस्टर सीज़न गया है इनका 13, उसके फ़ौरन बाद एक उस जैसा शो लाना थोड़ा मुश्किल काम था। लगता है इन्होंने एक साल पे उस पर काम नहीं किया, यही सोचते रहे हैं कि 13 इतना कामयाब हो गया तो अब हम उसी की कॉपी में एक और सीज़न चला लेंगे, तो वही इनकी खराबी हुई। इनको चाहिए था एक पूरा साल कुछ नए यंगस्टर चेहरे उनको अंदर भेजते, शायद उनको बाहर से भी कुछ थोड़ा कुछ अच्छा ब्रीफ किया जाता, और फिर उनको अंदर यार छोड़ दें, पूरा अकेला छोड़ दें उनको, मत उनको एडवाइस करें। वो डर के मारे अगर लड़े तो डांट पड़ी, ना लड़े तो डांट पड़ी, तो वो फिर अंदर करें क्या? और बिल्कुल ही वो बर्फ़ के बन गए। अब इस वक्त जितने भी बंदे अंदर हैं वो सारे बर्फ़ के बने हुए लग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जिसका ये लास्ट जो एपिसोड आया है उसमें बिग बॉस ने खुद ही उनको कहा, और उनके जो सीन दिखाए अनदेखे, कोई बैठ के वो लोकी की बातें कर रहा है, कोई हांडी की बातें कर रहा है, और कोई टास्क मज़ेदार नहीं। टास्क आप दें, थोड़े से हंसी खेल वाले टास्क भी दे दें, ज़रूरी नहीं हर टास्क में आप लड़ाई ही चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छी खेलों वाले टास्क उनको दे दें ताकि वो भी कुछ हैप्पी मूड में आए और हम भी। इसी दुआ के साथ कि चलें, ये सीज़न तो अब कुर्बान हो गया, तो इतने बड़े हीरो सलमान खान जिस प्रोग्राम को होस्ट करें, ये उनकी नेकनामी के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक सीज़न मुकम्मल तौर पे इतना फ्लॉप हो जाए। थोड़ा सा उस पर वर्क करें। हमारी राय में मैंने जुज़ियात बताई ये यही थी, और ये हमारी राय नहीं, अवाम की राय है। और अवाम की राय, आपके जो सीनियर्स वहाँ पे जो एक्टर आके देते हैं राय, उनकी राय से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उन्होंने दोस्तियाँ निभानी होती हैं। कामया उस दिन जनाब वो साथ कहती भी जा रही थी शो में कि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, बाहर से एडवाइस भी दे रही थी उसको, लेकिन साथ उसको कह रही थी कि तुम अंदर आखिर तक रहोगी, अंदर रहोगी। इसका मतलब आप खुद बता रहे हैं कि आपने रुबीना और ये जैस्मीन और इन लोगों को अंदर आखिर तक रखना है, तो फिर हम लोग या वोटिंग वगैरह ये सब फजूल बकवास बातें लगती हैं। हमारी दुआ है कि 14 के बाद अब 15 इस तरह का ना हो। आप अब 14 की फिक्र छोड़ें, 15 की बात सोचें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस फॉर ऑल।